प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ जिस गति से विकास हो रहा है, उसी गति से वन और वन्य जीवों का संरक्षण भी किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीता प्रोजेक्ट। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीतों की पुनर्स्थापना के बाद अब मंदसौर नीमच का गांधी सागर अभयारण्य चीतों का दूसरा घर बन गया है। यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 20 अप्रैल को पावक और प्रभास नाम के 2 चीतों को अभयारण्य के बाड़े में छोड़ा। पिंजरा खुलते ही एक एक करके दोनों ही चीतों ने बाड़े में दौड़ लगा दी। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी है। भारत में जहां 13,000 से अधिक तेंदुए हैं, जिसमें से 25% तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं। प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 3,300 से अधिक है। देश में तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में यह वृद्धि 80% आंकी गई है। घड़ियाल, गिद्धों, भेड़ियों, तेंदुओं और भालुओं की संख्या में भी मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। मध्य प्रदेश बाघों का घर होने के साथ ही तेंदुओं, चीतों, गिद्धों और घड़ियालों का भी आंगन है। दुर्लभ स्तनपाई मछली डॉल्फिन भी अत्यंत साफ सुथरी चंबल में संरक्षित की जा रही है। इस तरह मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की जैव विविधता को संपन्न बनाने में भी अपना योगदान दे रहा है। गांधी सागर में आज एक नया इतिहास रचा गया है। चीता पुनर्वास की दृष्टि से गांधी सागर अभयारण्य में आज 2 प्रभास और पावक हमारे 2 चीतों को छोड़ करके इस चीता अभयारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था, चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया। मैं उनका आभार भी मानता हूं और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कूलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट जबरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किए लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था। उसके बाद से कई ये विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं, बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दृष्टि में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र इससे थोड़ा न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे। मध्य प्रदेश देश में वन और वृक्ष आवरण में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश कुल वन और वृक्ष आवरण 85,724 वर्ग किलोमीटर और वनावरण 77.073 वर्ग किलोमीटर के साथ देश का अग्रणी राज्य है। यहाँ वनों की प्रकृति ने अकूत संपदा का वरदान देकर समृद्ध किया है। प्रदेश में 30.72% वन क्षेत्र है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30% है। यहाँ कुल वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 24 अभयारण्य हैं, 11 नेशनल पार्क और 8 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण में लैंडमार्क बन गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से ही प्रदेश में एक और नया वन्य जीव अभयारण्य बनने की घोषणा हुई है। यह सागर जिले में स्थित है। इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। यह अभयारण्य लगभग 260 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नए अभयारण्य से राज्य में वन्य जीवों का संरक्षण बेहतर होगा, पर्यटन बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
गांधी सागर का जो अंचल है ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है, अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की सब परमात्मा ने की कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए इस टाइगर अभयारण्य की तरह ये चीता अभयारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे, खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज्म की अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने। ये मैं आज की अवसर पर इनको शुभकामना भी देता हूँ और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों को जोड़ते हुए। वैसे मंदसौर का क्षेत्र ये हमारे औषधि पौधों के लिए, हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए और गौरवशाली अतीत को लिए वह क्षेत्र है जिसमें शक और हुणों के टाइम के शासकों ने उनको परास्त करके अपनी विजय पताका फहराई है। यशोधर्म का क्षेत्र है, विक्रमादित्य का क्षेत्र है और हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है कि पुनः ये अपना गौरव पा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। 8 और नए जीत। वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति वाला हमारा देश संपूर्ण जीव जगत को भी अपना कुटुंब ही मानता है। हम सदियों से वनों, पहाड़ों और नदियों को पूजते चले आ रहे हैं। पूर्वजों की इस परंपरा को सहेजे जाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कोशिशों से वन और वन्य जीवों को सहेजा जा रहा है।